रचना का शीर्षक है बड़ी प्रगति की देश ने। हिंदुस्तान की आज़ादी को इतने वर्ष बीत गए, अब बीत गए तो बीत गए, इसमें कोई क्या कर सकता है। जिस बात को 50 साल हो जाते हैं उस बात को 50 साल हो जाते हैं। देश वही है और वैसा ही रहेगा। उत्तर में हिमालय, दक्षिण में समुद्र, पैकबंद चौकबंद, भूल चूक लेनी देनी। इतना बड़ा देश है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है। खुशी की बात है कि देश देश है। जो भारतवासी विदेश में नहीं रहते वो हमारे ही देश में रहते हैं। उनकी जनसंख्या भी कम नहीं। अगर हम अपने देश को आगे नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम देश की जनसंख्या तो आगे बढ़ा सकते हैं। आखिर हमारा पौरुष किसी काम तो आ रहा है। आज़ादी के इन वर्षों में हमारे देश में बड़े बड़े नेता हुए। जब बड़े बड़े नेता नहीं हुए तो छोटे छोटे नेता हुए। उन छोटे छोटे नेताओं ने और छोटे छोटे नेता पैदा किए। इस तरह नेताओं के मामले में हमारा देश आत्मनिर्भर हो गया। अब हमें मार्गदर्शन के लिए बाहर देखने की जरूरत नहीं है। हम खुद एक दूसरे को मार्गदर्शन दे सकते हैं। हमने नेतृत्व का दरवाजा सबके लिए खोल रखा है। अगर आपके पास कोई काम नहीं है तो आप हमारे शहर के नेता बन सकते हैं, और अगर आपके पास काम है तो आप तो हमारे नेता हैं ही। अगर आप अच्छा काम करना चाहते हैं तो आप नेता बनिए, और अगर आप बुरा काम करना चाहते हैं तो जरूर बनिए। दरवाजा सबके लिए खुला है। जिस नगर में अभिनेता अधिक होते हैं वहां नाटक मंडलियां बढ़ जाती हैं। उसी तरह से जिस देश में नेता अधिक होते हैं वहां राजनीतिक पार्टियां अधिक हो जाती हैं। आखिर ये राजनीतिक पार्टियां हैं क्या? प्रजातंत्र के रेल के डिब्बे हैं। रेलें बढ़ रही हैं, डिब्बे भी बढ़ रहे हैं। आज़ादी के इन वर्षों में हमने पेड़ काटे और कुर्सियां तैयार की। हम पेड़ों के नीचे अब नहीं बैठते, हम उन पेड़ से बनी कुर्सियों पे बैठते हैं ताकि हम पेड़ काटने का हुक्म दे सकें। इस देश में नेताओं ने जब जब कहा कि पेड़ लगाए जाएंगे तब तक पेड़ काटे गए। समस्या ये थी कि जब तक पेड़ काटे नहीं जाएंगे जगह खाली नहीं होगी, और जब तक जगह खाली नहीं होगी पेड़ कैसे लगाए जाएंगे। हमारे देश की धरती महान है। वो जितना अनाज उपजती है उससे कहीं ज्यादा खाने वाले उपजते हैं। आज़ादी के इन वर्षों में हम भारत में उगाते रहे, विदेशों से मांगते रहे, खाते रहे, पचाते रहे। विदेशी अनाज और देशी चूर्ण से पेट का संतुलन बना रहा। पहली बार देश को किचन और बेडरूम का महत्व समझ में आया। खाने और सोने के लिए हमने भवन बनवाए और ठेकेदारों की कौमें तैयार की। आज बहुत से देशवासियों को अपने तकियों, अपने गादियों और अपने एयर कंडीशनरों पर गर्व है। वे जानते हैं यदि हम सुखी हैं तो सारा देश सुखी है। आज़ादी के इन वर्षों में देश में उत्पादन बढ़ा और उत्पादन करने वाले भी बढ़े। आदमी सस्ता और सामान महंगा हो गया। बदन सस्ता और कपड़े महंगे हो गए। घरों की इज्जत कम हुई, होटलों की ज़्यादा हो गई। गहनों का सम्मान शरीर से अधिक होने लगा। पद का सम्मान मनुष्य से अधिक हो गया। पत्नी घर में रहती है मगर आंखों में अभिनेत्री रहती है। गुलाम भारत में युवक मंगेतर के सपने देखता था। आज़ाद भारत में वो होटल में कॉल गर्ल को बुला सकता है। दुविधाएं कम हुई, सुविधाएं बढ़ गई। जब जिसे चाहा रेप कर दिया, जब जिसे चाहा मार डाला। 48 से 84 तक की हमारी बहादुरी की कहानी ये है कि महात्मा गांधी को गोली मारने से चले थे और श्रीमती गांधी को गोली मारने तक पहुंचे। निहत्ते बूढ़े से शुरुआत की थी, निहत्ती बूढ़ी पे ख़त्म की। अब भी कौन जाने ख़त्म हुई है या नहीं हुई। कुछ लोगों ने शहीदों की सूची फेंक दी और हिट लिस्ट लेकर घूमने लगे। तिरंगा चौरंगा हो गया, एक पट्टी खून की है। आज़ादी के इन वर्षों में देश उठा, गिरा, गिर के फिर उठा, लेकिन चलना कभी नहीं सीख पाया। जब तक घड़ी इंपोर्टेड ना हो हम अपना समय नहीं देख पाते हैं। जब तक बाहरी विचार ना हो हम अपनी परिस्थितियों का विश्लेषण नहीं कर पाते। जब तक
बाहर से भीख उधार में ना मिले, हमें अपनी प्रगति पे शक होता है। जब तक वहाँ का फैशन ना हो, हमें सौंदर्य नज़र नहीं आता। जब तक वहाँ की धुन ना हो, हमें संगीत अच्छा नहीं लगता। हम जिस ज़मीन पे खड़े हैं, उसका आसमान पराया हो चुका है। ये शरीर कस्बा है, लेकिन आत्मा न्यूयॉर्क हो गई है। आज़ादी के इन वर्षों में हम कहाँ से चले हैं और कहाँ आ गए हैं। इतने वर्षों में हमारी औद्योगिक प्रगति की पहचान यही है कि हमने गंगा और जमुना को मैला कर दिया है। सड़कें खराब हैं, पर उन पे जो कारें चल रही हैं वो सुंदर हैं। गली में कीचड़ है, लेकिन हमारी पतलून टेरिकॉट की है। हमारा घर अच्छा है, देश जैसा भी हो। आज़ादी के इन वर्षों में जेबें खाली और बाल बड़े होते चले गए। लोगों ने अपनी मूछें बढ़ाई और राष्ट्र ने अनेक समझौते किए। देश मजबूत हुआ हो या नहीं, जातियां जरूर मजबूत हुई, प्रांत मजबूत हुए, जगह जगह ऐश करने के मुकाम बने। दूध पूरा ना मिले, शराब में कभी कोई शिकायत नहीं रही। पान की खेती और सिगरेट का उत्पादन बढ़ा, जिससे देश के सारे चौराहे गुलजार हो गए। बागों में बहार आई, जरूरत बेजरूरत पानी बरसा, बाढ़ आई, सूखा पड़ा, लोग मरे, शादी ब्याह में विराट भोज हुए, और आम आदमी बेचारा आम चूसता ही रह गया। वे भी महंगे हो गए। बहुत खूब रहे ये वर्ष। कई सड़कें बन गईं, जिसे जहां नहीं जाना था वो भी वहां पहुंच गया। इधर का माल उधर हुआ, स्मगलिंग में गति आई, सारा देश आपस में जुड़ गया। रेल से, तार से, टेलीफोन से, पोस्टकार्ड से। सट्टे का फिगर बॉम्बे में खुलता है, लेकिन आज सारा देश जान लेता है। राष्ट्रीय एकता का इससे बढ़कर कोई प्रमाण हमारे पास नहीं। जो निराश था वो फुटपाथ पे भटकता रहा, जो महत्वाकांक्षी था वो विदेश चला गया, जिसको जब मौका लगा वो विदेश चला गया। उनके बदले में टूरिस्ट यहाँ आए, हिप्पी आए। हिप्पी हिप्पनों की लाज भारतीय हैंडीक्राफ्ट से ढकी रही, और भारतीय सती सावित्रियों की लाज इंपोर्टेड नायलॉन की साड़ियों से। मुस्कुराहटें व्यावसायिक हो गईं, खुशामद धर्म बन गया, क्रोध एक मुखौटा बन के रह गया, गंभीरता की दरें निश्चित हो गईं। कवि बहुत सुंदर कविताएं लिखने लगे, और दहेज न मिलने पे अपनी ही बहुओं को जलाने लगे। बड़ी प्रगति की देश ने। देश में हर खाली जगह पर विज्ञापन चिपक गए। ये देश सुंदर स्त्रियों से ढक गया। हर तस्वीर में एक सुंदर लड़की हमें टकटकी लगाकर देखती रही, लेकिन तस्वीर के बाहर कभी किसी ने हमें नहीं देखा। बड़ी अजीब यात्रा है ये। गरीबी हटाने चले थे, अमीरी बढ़ाने में लग गए। सारे विचारक इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि जिसमें लाभ है वही शुभ है, और जो केवल शुभ है उससे क्या लाभ। जैसे इतने वर्ष बीते हैं, वैसे ही 100 वर्ष और बीतेंगे। झूठ और सच्चाई का, आदर्श और रिश्वत का, त्याग और पाखंड का, सेवा और निजी लाभ का, चोरी और दान का, जो कॉकटेल हमने राष्ट्रीय जीवन में तैयार किया है वो बहुत मज़ा देगा। इंतज़ार कीजिए। शुक्रिया।